B12 की कमी पाई गई है। हमारी कंट्री में अराउंड 76% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसका मतलब है कि हर 10 में से 7 से 8 लोगों में डी की कमी है और हर 10 में से लगभग 5 लोगों में विटामिन B12 की भी कमी है। हमारे देश में स्कूली बच्चों में विटामिन डी की कमी को देखते हुए Imagine how big the vitamin D deficiency really is. India alone, numbers are shocking. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. Vitamin D deficiency has been a pandemic a lot longer before COVID-19 came in. और तब भी कुछ लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि इस छोटी सी प्रॉब्लम को फिक्स करके हम अपनी लाइफ को कितना इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी और B12 की जरूरत को नेचुरली कैसे पूरा कर सकते हैं, कौन से फूड्स किस टाइम किस तरह ले सकते हैं, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हमें कब लेने चाहिए और कब नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी की फाउंडर हूँ, जिसके थ्रू दुनिया भर से हजारों लोगों ने अपने फिटनेस गोल्स को अचीव किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। अगर आपको स्क्रीन पे दिए गए सिम्टम्स में से कोई भी चीज बार बार होती है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। पर इसे कंफर्म करने के लिए आप सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। आप अपने आसपास के कोई भी हॉस्पिटल लैब से टेस्ट करवा सकते हो, या फिर आजकल तो एप्स के थ्रू घर पर भी इजीली ये टेस्ट हो जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाती है। तो इस रिपोर्ट को देखते ही आपको अपने अंदर विटामिन डी के लेवल्स का पता चल जाएगा। अगर इन रिपोर्ट्स में विटामिन डी का लेवल 40 to 60 Ng/ml यानी कि 40 to 60 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट है। अगर ये लेवल्स 20 to 40 के बीच में है तो इसका मतलब विटामिन डी इनसफिशिएंट है, और अगर ये 20 से भी नीचे है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो अब जानते हैं कि विटामिन डी को नेचुरली कैसे पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी विटामिन डी के यूनिवर्सल एंड मोस्ट नेचुरल सोर्स सनलाइट की। सनलाइट लेने से विटामिन डी तो मिलता ही है और साथ में हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी बोन हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। जिन फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलरली नहीं है, सनलाइट लेने से उन्हें भी बहुत हेल्प मिलती है। और सन का एक्सपोजर कोई नई बात नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है जो कि हर कल्चर का पार्ट है। इंडिया में सन सैल्यूटेशन यानी कि सूर्य नमस्कार, चाइना में मॉर्निंग सन गेजिंग, और एंशिएंट इजिप्टियन, ग्रीक, रोमन एंड अरब फिजिशियंस कई बीमारियों को ठीक करने के लिए हीलियोथेरेपी का यूज करते आए हैं। तो दिन में कम से कम 15 मिनट निकाल के आप अपनी बॉडी पे नेचुरल सनलाइट पड़ने दीजिए। और अब हम बात करते हैं फूड आइटम्स की। विटामिन डी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स आप अपनी डाइट में ले सकते हो। सबसे पहले है मशरूम। मशरूम की ग्रोथ और प्रोसेसिंग के वक्त जब यूवी रेज उन पे पड़ती हैं तो मशरूम भी ठीक उसी तरह विटामिन डी को सिंथेसाइज कर पाती है जिस तरह ह्यूमन बॉडी सनलाइट पड़ने पे करती है। बट ये वाइल्ड मशरूम के केसेस में ही हो पाता है। जो मशरूम हमें इंडियन लोकल मार्केट में मिलती है, जिन्हें बटन मशरूम कहते हैं, उन्हें क्लोज्ड, डार्क और कोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें यूवी रेज नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ। मशरूम बनाने से पहले अगर आप 15 मिनट के लिए उसे नेचुरल सनलाइट में रख दोगे तो उसमें भी विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप मशरूम को बनाने के लिए उसे बॉईल या फिर बेक करने की जगह अगर सिर्फ पैन फ्राई करोगे तो उसके अंदर का प्रेजेंट विटामिन डी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सेकंड है सेसमे सीड्स। व्हाइट या फिर ब्राउन सेसमे सीड्स विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है। आप इन्हें रोस्ट करके खा सकते हो या फिर तिल के लड्डू भी बना सकते हो। थर्ड इज व्हाइट सोयाबीन। ज्यादातर ब्रांड सोया मिल्क को कैल्शियम और विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई करते हैं, तो आप सोया प्रोडक्ट्स और सोया मिल्क को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। देन फोर्थ इज मिल्क, जिसमें कैल्शियम तो नेचुरली प्रेजेंट होता है बट विटामिन डी बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए बहुत सी कंपनीज विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क प्रोवाइड करती हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलनट, कॉर्न, रागी, वुड एप्पल यानी कि बेल और अमरांथ लीव्स भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। अब ये कैसे इंश्योर करें कि इन सभी फूड्स से जो विटामिन डी हमें मिल रहा है हमारी बॉडी उसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर पा रही है। सो विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका मतलब ये है कि विटामिन डी रिच फूड्स को जब हेल्दी फैट्स के साथ लिया जाए उस केस में हमारी बॉडी इनमें से विटामिन डी को बेस्ट पॉसिबल तरीके से अब्सॉर्ब कर पाती है। तो इसलिए घी, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और जितनी भी चीजें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सभी हेल्दी फैट्स हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को 1 कप वार्म मिल्क के साथ लेना चाहिए क्योंकि मिल्क में भी हेल्दी फैट्स होते हैं। और अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की।
अगर आपका विटामिन डी लेवल 20 to 40 के बीच में है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करके विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। वो आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कितनी डोज सही है। और जैसा हमने डिस्कस किया, विटामिन डी सप्लीमेंट को अगर आप मिल्क के साथ लेते हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। और इसी के साथ विटामिन डी सप्लीमेंट को आपको मॉर्निंग में लेना चाहिए, बिकॉज इससे मेलेटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन अफेक्ट होता है, तो रात को लेने से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हमें अननेसेसरीली सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी का लेवल 150 से बढ़ जाता है तो उससे बॉडी में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे कैल्शियम का लेवल बढ़ सकता है। सो किडनी स्टोन, वॉमिटिंग, वीकनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आप ट्राई करो कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल 40 to 60 के बीच में ही रहे, जो कि आइडियल है। और अब बात करते हैं विटामिन B12 की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने से अनीमिया यानी कि रेड ब्लड सेल्स का ना बन पाना, सिर दर्द, थकान और मूड स्विंग्स होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी हमारे गट हेल्थ को भी अफेक्ट करती है, जिससे पेट खराब होता है, हाथों पैरों में नमनेस होती है और कई बार घबराहट होती है। और B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करने से ये सभी प्रॉब्लम्स तो अवॉइड होती हैं, साथ में आपका मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे फील गुड हार्मोन यानी कि सेरोटोनिन बनता है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिना किसी रीजन के खुश रहते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, उनकी बॉडी में B12 विटामिन पूरा होता है। आइए जानते हैं कि नेचुरल सोर्सेज से हम B12 को कैसे ले सकते हैं। इस विटामिन को लेके लोगों के माइंड में कुछ मिथ्स भी हैं, जिन्हें मैं क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहला और बड़ा मिथ कि विटामिन B12 सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ही होता है। हाउएवर बहुत सी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि वेजिटेरियन लोग भी अपने फूड के थ्रू विटामिन B12 ले सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि वो कौन से फूड आइटम्स हैं। दूसरा कॉमन मिथ, क्योंकि नॉनवेज चीजों में विटामिन B12 होता है, इसलिए नॉन वेजिटेरियंस को इस विटामिन की कभी भी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन वेजिटेरियंस को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वो फ्रीक्वेंटली अल्कोहल लेते हैं और स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि इन केसेस में उनकी बॉडी इस विटामिन को ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। और अब जानते हैं कि वो कौन से नेचुरल फूड सोर्सेज हैं जिनसे आपको विटामिन B12 मिलता है। B12 नॉन वेज सोर्सेज जैसे कि मीट, सी फूड और एग्स में तो होता ही है, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स ले सकते हो। प्रीबायोटिक्स जैसे कि बनाना, गार्लिक, psyllium हस्क और ACV, और प्रोबायोटिक्स जैसे कि मिल्क, चीज, कर्ड्स एंड फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा एंड पिकल्स। इन सभी चीजों को लेने से हमारी गट हेल्थ भी इंप्रूव होती है, जिससे विटामिन B12 बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब भी हो पाता है। विटामिन B12 का लेवल 160 to 950 pg/ml होना चाहिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में ये इससे भी कम आता है तो इन फूड्स के साथ साथ आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो हम में से कुछ लोग इनसे डरते हैं और इन्हें लेना ठीक नहीं समझते। सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए ठीक है अगर हमें इनकी सच में जरूरत है। तो आजकल हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट की वजह से फूड से हम कई बार वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते, और ऐसे में सप्लीमेंट्स हमें हेल्प करते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी बॉडी को किसी भी एक्सटर्नल चीज या फिर कोई भी सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाए, आप नॉर्मल नेचुरल सोर्सेज पे स्विच कर जाइए। आपके घर का खाना आपके सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। सो लेट योर किचन बी योर फार्मेसी एंड फूड बी योर मेडिसिन। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। किसी भी विटामिन या मिनरल पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह के डाइट प्लान की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे विजिट करके आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।